नवाज शरीफ को मरियम रियाज भट्टू या आलिया हमजा की तरह ट्वीटों पे बीमार नहीं हुए थे, वो रिपोर्टें मौजूद थी सरकारी अस्पतालों में। बीमारी कोई नहीं है, लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाकर शायद जमानत हासिल करना चाहती हैं और बीमारी का सर्टिफिकेट शौकत खानम के डॉक्टरों से मर्जी का सर्टिफिकेट लेना चाहती हैं। फैसल अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मामला चला रहे हैं। एमएल वली खान ने तो वाजे जो है इल्जाम लगाया है कि ग्रेड 1 से 21 तक की सौदाबाजी खुलेआम गंडापुर बरादरान कर रहे हैं, उनके भाई कर रहे हैं। एमएल वली खान को भी मेरा ख्याल है 10 अरब का नोटिस जाना चाहिए, क्योंकि देखे ना, छोटा सा सवाल पूछने का 1 अरब का नोटिस है, उसने तो भाई इल्जाम लगाए। तोशाखाना 2 केस में भी सजा होने जा रही है और साथ GHQ हमला केस 9 मई में भी सजा होने जा रही है। इमरान खान ने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि मैं GHQ हमला केस की सजा से नहीं बच सकता। इस्लामाबाद बार के सदर हैं, उस पर हमला किया गया है और वकला को खुद कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। वकला के खिलाफ सबसे पहले जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं ना, वो जस्टिस अतर मनल्लाह के दौर में दर्ज हुए। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मुतअद्दिद बार कहा जा रहा है, ट्वीट्स भी सामने आई हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत जो है वो नासाज है और उनका फौरी शौकत खानम से चेकअप कराया जाए, वहाँ के डॉक्टर्स उनको भेजा जाए या बुलाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई उनकी तबीयत नासाज़ है? फिर हमने देखा कि आलिया हमज़ा की ट्वीट जिसमें उन्होंने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, प्लेटलेट्स का ज़िक्र किया, फिर कहा कि अ, अगर जब नवाज़ शरीफ साहब बीमार होते थे तो उनकी बेटी जेल से घर चली जाती थी तीमारदारी के लिए, तो अब क्यों इंसाफ नहीं दिया जा रहा? उनका चेकअप क्यों नहीं करवाया जा रहा? देखिए, नवाज शरीफ का चेकअप भी सर्विसेज अस्पताल में सरकारी डॉक्टरों ने हुँ। किया था। नवाज शरीफ का चेकअप कोई शरीफ मेडिकल सिटी या इत्तेफाक हॉस्पिटल, जो उनके ज़ाती अस्पताल हैं, वहाँ के डॉक्टरों ने तो नहीं किया था। उनके ऊपर जो पीटीआई के उस्मान बुज़दार साहब ने मेडिकल बोर्ड बनाया था, वो डॉक्टर सरकारी डॉक्टरों पे बनाया था। तो सरकार के डॉक्टरों ने, सर्विसेज हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें उनके प्लेटलेट्स गिरने का कहा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस बोर्ड के फैसले की तौसीक की और ये कहा कि नवाज शरीफ बीमार हैं। हुँ। नवाज शरीफ को मरियम रियाज भट्टू या आलिया हमजा की तरह ट्वीटों पे बीमार नहीं हुए थे, वो रिपोर्टें मौजूद थी सरकारी अस्पतालों की। अब इससे पहले कहा गया है बुशरा बीबी बीमार हैं, पिम्स के डॉक्टर्स ने उनको विजिट किया और पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। कोई उम्र के हवाले से, जो इस उम्र में जो अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है, वैसे कोई उनको मसाइल हैं उम्र के हिस्से के, वरना तकलीफ या बीमारी कोई नहीं है। अब उसको मरियम रियाज भट्टू ने भी बहुत माइंड किया है कि जी मेरी बहन तो अभी जवान है, वो तो अर्ली 50s में है, उन्हें उम्र की बीमारियां तो हो ही नहीं सकती, उनको बुढ़ापे का आप क्यों कह रहे हैं। और ये फिर हुकूमत ने पिम्स हॉस्पिटल की एक और टीम दोबारा उनके मुआयने के लिए भेजी, तो उन्होंने उस टीम से मुआयना कराने से इनकार कर दिया। अब ये जो जिद है ना कि मैं शौकत खानम के अलावा किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराऊंगी, ये तो मतलब मर्जी का डॉक्टर तो नहीं कि जेल में कैदी को मिल सकता, वो हुँ। तो सरकार का डॉक्टर ही होगा। अगर ये लोग नवाज शरीफ से तकाबली जायजा करते हैं, तो नवाज शरीफ के को भी सरकारी डॉक्टर देख रहे थे। सर, वो सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह हमने पिछले व्लॉग में बात की थी कि उनको तहज़ीब की मिठाइयाँ दी जाती हैं, KFC दिया जाता है और भी जो फ़रमाइशें होती हैं वो उनको पूरी करवाई जाती हैं वहाँ पर। तो क्या ये मुलाकात डॉक्टर की नहीं करवाई जा सकती उनसे? देखो, डॉक्टर्स ने उन्हें पिछली दफ़ा सेहतमंद करार दिया था। इससे मुझे ये लगता है कि उनको बीमारी कोई नहीं है, लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाकर शायद ज़मानत हासिल करना चाहती हैं और बीमारी का सर्टिफ़िकेट शौकत खानम के डॉक्टरों से मर्ज़ी का सर्टिफ़िकेट लेना चाहती हैं, हुँ। जो पिम्स के डॉक्टर देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अगर वो बीमार हों तो हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन ना अगर उन्हें जेल में कुछ हो जाए तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है कि बुशरा बीबी जेल में बीमार हो जाएँ या उनकी सेहत को कुछ हो जाए। तो हुकूमत तो उनका मेडिकल इलाज फ़ौरन कराना चाहेगी, लेकिन अगर वो सेहतमंद होंगी तो जानबूझ के बीमार नहीं कर सकती हुकूमत। मेरे ख़्याल में ये बीमारी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जो अलीमा खान ग्रुप है, उसके जो सलमान हैं, वो कहते हैं कि उन्हें तहज़ीब की बेकरियाँ और KFC मिल रहे हैं, खा रही हैं, और जो बुशरा बीबी की बहन है और वो है, वो कहती हैं वो बहुत बीमार हैं।
अब पहली बात तो ख़ानदान ने आपस में फ़ैसला करना है कि वो तहज़ीब की बेकरी के बिस्किट और केएफसी खा रही हैं या बीमार हैं। या अब ये इल्ज़ाम कोई हुकूमत तो लगा नहीं रही। हुँ। एक तरफ हलीमा खान का कज़न है जो इल्ज़ाम लगा रहा है, एक तरफ बुशरा बीबी की बहन है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई बीमारी इतनी संजीदा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, मज़लूमियत का कार्ड है। जैसे हमने कल कहा कि वो कैद तन्हाई वाला जो हमने सारा के फिगर्स के साथ बताया, इसी तरह मुझे लगता है कि अभी बुशरा बीबी कोई इस तरह बीमार नहीं है कि हुकूमत के लिए परेशानी का बायस हो। बाकी जेल किसी को अच्छी नहीं लगती, सभी जेल में तंग होते हैं। मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्या हमारे मुल्क में इजाज़त है इज़हार राय की? डेफिनेशन क्या है आज़ादी की? और फिर अली अमीन गंडापुर ने ये जो सवाल पूछने पर डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला महमद को लीगल नोटिस भिजवाया, उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल किया था, कोई राय भी नहीं दी थी। तो क्या अब जो रिपोर्टर्स हैं वो सवालात भी नहीं कर सकते? देखिए, उनका सवाल क्या है हम दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन चला रहा है? इमरान खान के हुक्म के बावजूद तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? कहा जा रहा है कि फैसल अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मामलात चला रहे हैं। अब ये कुछ 3-4 सवाल हैं। पहली बात है, इसका आसान जवाब हो सकता था। हुँ। गंडापुर को गुस्से में नहीं आना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मैं अली अमीन गंडापुर चला रहा हूँ। इमरान खान ने तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल करने के कोई वाज़ेह अहकामात नहीं दिए। और फैसल अमीन गंडापुर का केपी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एमएनए है। वैसे अगर अली अमीन गंडापुर ठंडे दिल से देखें तो वो इसका 3 लाइनों में जवाब देके बात ख़त्म भी कर सकते थे। हुँ। लेकिन वो थोड़ा पर्सनल हो गए, उन्होंने 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। अब उस 1 अरब के हर्जाने के नोटिस का जवाब वो क्या दे कि मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दें। हुँ। लेकिन अगर सवाल पूछना जुर्म है तो फिर जर्नलिज्म ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें तो सिर्फ सवाल पूछना ही सिखाया गया है। सवाल आपको नहीं पसंद, जैसे हलीमा खान से सवाल पूछा गया कि आप अमेरिका वाली अपनी जायदाद की रसीदें मनी ट्रेल दे दें, तो वो माइंड कर गईं और वो जर्नलिस्ट को मारना शुरू कर दिया। इनसे पूछा गया कि आपका भाई केपी चला रहा है, ये माइंड कर गए, 1 अरब का नोटिस। मुझे समझ नहीं आ रही आजकल तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सवाल करने को इतना माइंड क्यों कर रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार की हम जंग लड़ रहे हैं और सेंसरिज़्म है और हम इस सेंसर को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो खुद से सवाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे। पहले वो खुद से सवाल करने की इजाज़त दें तो हम कहें ना कि जी देखें, तहरीक-ए-इंसाफ ने तो कभी माइंड नहीं किया कि उनसे हुँ। सवाल किया जाए। पर अगर आप ही छोटा-सा सवाल माइंड कर जाएँगे और जर्नलिस्टों के साथ पर्सनल हो जाएँगे, तो हम ये कैसे यकीन करेंगे कि आप आज़ादी इज़हार की लड़ाई लड़ रही हैं या आप इस मुल्क की सहाफ़त को कोई आज़ाद कराना चाहती हैं। आप तो ऑपोज़िशन में काबू नहीं आ रहे, कल को हुकूमत में आ गए तो आप हमारी गर्दनें तो अड़ देंगे। हुँ। इसलिए मेरा ख़्याल है ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। मुज़म्मिल साहब, अभी लीगल नोटिस की जैसे बात हो ही रही है, तो एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जवाब है कि सेनेटर एमएल वली खान की जानिब से कहा गया है कि नसीब की बात है, पंजाब को मरीम नवाज शरीफ मिल गई और हमें बदर मुनीर मिल गया, और जो फैसल अमीन हैं वो बैठकर तमाम तर सौदेबाजी कर रहे हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 तक सौदाबाजी करके खुले रेट लेकर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या अब गंडापुर बरादरान उनको भी नोटिस देंगे लीगल? अब बनता तो है ना, देखिए उन्होंने तो कोई सवाल नहीं पूछा। एमएल वली खान ने तो वाज़ेह जो है इल्ज़ाम लगाया है कि ग्रेड 1 से 21 तक की सौदाबाजी खुलेआम गंडापुर बरादरान कर रहे हैं, उनके भाई कर रहे हैं। अब ये एमएल वली खान का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा है कि पंजाब को मरीम नवाज़ और गन केपी को बदर मुनीर मिल गया। अब बदर मुनीर पश्तो फ़िल्मों के हीरो रहे हैं। हुँ। जैसे पंजाबी फ़िल्मों के हीरो सुल्तान रही रहे हैं, हाँ जी। ऐसे पश्तो फ़िल्मों के हीरो बदर मुनीर रहे हैं। बदर मुनीर एक आप तंज़ तो कह सकते हैं कि फ़िल्मी हीरो था, जैसे आप कहें कि जी ये सुल्तान रही है। हम अक्सर जब इमरान खान साहब किसी को तड़ी लगाते थे, मत्थे रंग दियांगा, मैं छोड़ूँगा नहीं, तो हम कहते थे कि ये सुल्तान रही वाली बातें करते हैं क्योंकि गंडासा पकड़ लेते हैं। अब भी कोई बंदा बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगे तो हम कहते हैं सुल्तान रही है। तो बदर मुनीर जो हैं वो पश्तो फ़िल्मों के हीरो हैं। अब उनका ये ख़्याल है कि ये फ़िल्मी हीरो हैं और डायलॉग बाज़ी ज़्यादा करते हैं गंडापुर, इसलिए उनको बदर मुनीर कहा गया है कि वो ये ज़्यादा रंग फ़िल्मी शूटिंग करते रहते हैं हर वक़्त, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो एमएल वली खान को भी मेरा ख़्याल है 10 अरब का नोटिस जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, छोटा-सा सवाल पूछने का 1 अरब का नोटिस है, उसने तो भाई इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उसको तो फिर 10 अरब का बनना चाहिए।
उनको आप ये तो बड़ी ज्यादती है कि एमल वली को कुछ नहीं और हमारे बेचारे सहाफ़ी को, अब्दुल्ला मोहम्मद को 1 अरब का नोटिस। गंडापुर साहब, आपको इंसाफ करना चाहिए। अब आप एमल वली खान साहब को 10 अरब का नोटिस भेज आपको लगता है वो भेज देंगे? नहीं भेजना चाहिए, केस करने देखें। एक केस आजकल चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब का हर्जाने का दावा किया हुआ है इमरान बानी खान पे। बानी पीटीआई पे। इमरान खान पे, लेकिन इमरान खान और शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर अपने ऊपर जिरा कराई है, अदालत में पेश हुए हैं। इमरान खान के वकीलों ने उनके ऊपर 6 पेशियों तक जिरा की है, 3-3 घंटे, 18 घंटे जिरा बर्दाश्त की है। तो वो ये भी कर लें केस, जिरा बर्दाश्त। शहबाज शरीफ ने केस किया है, शहबाज शरीफ के ऊपर जिरा हुई है। गंडापुर केस करें, जिरा तो गंडापुर के ऊपर होगी। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब ने, बानी पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है कि वो वीडियो लिंक पेश नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनका ये बायकॉट करना ठीक है, उनको सूट करता है? नहीं, मेरे ख्याल में उनको जीएचक्यू हमला केस में सजा हो जाएगी। हुँ। वो अपने हर हिस्से की बेगुनाही साबित नहीं करेंगे तो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर देगी और इसका इमरान खान को नुकसान होगा। मेरे ख्याल में तोशाखाना 2 केस में भी सजा होने जा रही है और साथ जीएचक्यू हमला केस 9 मई में भी सजा होने जा रही है। तो इमरान खान ने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि मैं जीएचक्यू हमला केस की सजा से नहीं बच सकता। चूंकि मैं उससे नहीं बच सकता तो लिहाजा मैं अदालत से राह फरार हासिल कर लूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक दफ़ा अदालत में जब पेश हो चुकी हैं, उनके वकला को केस का इल्म है। अब वो पेश नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता उन्हें ऊपर इस बात पर रिलीफ मिलेगा कि हमें नीचे मौका नहीं मिला। आपने जानबूझकर बायकॉट किया, इसका अदालत आपको रिलीफ नहीं देगी, इसका प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा होगा। सियासी स्टंट तो आप बना सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ इसका इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि प्रोसिक्यूशन को इमरान खान को सज़ा दिलाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ऊपर अपीलों में भी इमरान खान को नुकसान होगा। क्योंकि उनके हक़ की कोई बात ट्रायल में हुई नहीं होगी, वो रीट्रायल का तो नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इसका इमरान खान को नुकसान होगा, ये किसी ने उनको दुरुस्त मशवरा नहीं दिया। मुज़म्मिल साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि 27 सितंबर को आखिर क्या होगा? क्या पेशावर से वाक़ई कोई आवाज़ गूंजेगी जो पूरे मुल्क में फैल जाएगी और निज़ाम इससे बच नहीं सकेगा? क्योंकि सलमान अकरम राजा तो हैं, वो तो यही कह रहे हैं। देखें, उनकी अपनी हुकूमत है, वो मशीनरी सारे उनकी। वो सारे सरकारी लोगों को भी उस जलसे में आने का कह सकते हैं, तो वो भी लाख बन जाएगा। पहले हमने देखा है जब इस्लामाबाद पर हमला था तो वो पुलिस, रेस्क्यू 1112 सारा सरकारी अमला साथ लेकर आते थे, सरकारी असला साथ लेकर आते थे। तो अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है ना। पीटीआई गवर्नमेंट का पेशावर में जलसा तो कोई कमाल बात नहीं है। करके दिखाना है तो लाहौर करके दिखाएं, करके दिखाना है इस्लामाबाद करके दिखाएं, करके दिखाना है कराची करके दिखाएं। वह आपकी हुकूमत है, आप जो मर्जी कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इस जलसे का पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई इम्पैक्ट होगा। मुझे नहीं लगता इस जलसे के नतीजे में कोई निज़ाम हिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके नतीजे में कोई बहुत ख़तरात पैदा हो जाएंगे आसिम मुनीर के लिए। इट्स अ रूटीन पॉलिटिकल एक्टिविटी। और एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है, एक बुरी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे में जो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ना, निज़ाम दहल जाएगा, ज़लज़ला आ जाएगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। आई फ़ील के नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, इट्स बी जस्ट एक रूटीन जलसा, रूटीन कार्रवाई। मुज़म्मिल साहब, अब आपसे जानना चाहूँगी, ये जो जावेद हाशमी ने मुराद सईद की फांसी का मुतालबा किया है, जो उनके बारे में गुफ्तगू की गई है, तो क्या जो हाशमी साहब हैं, वो दोबारा पार्टी बदल रहे हैं? देखें, जावेद हाशमी साहब जो है ना, फैज़ हमीद के तो मुखालिफ हैं, ये बात तो ठीक है। हुँ। फैज़ हमीद के दौर में जावेद हाशमी साहब का डेरा तोड़ा गया, फैज़ हमीद साहब के दौर में जावेद हाशमी साहब पर बहुत जुल्म हुए और वो सारे जुल्म इमरान खान के दौर में हुए और जावेद फैज़ हमीद साहब ने किए, वो डीजीआईएसआई थे। तो जावेद हाशमी साहब का फैज़ साहब से अदावत तो हमें समझ आती है। और जहाँ तक मुराद सईद की बात है कि वो कह रहे हैं कि उनका मतलब है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो आप बेशक फांसी लगा दें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मतलब वो 9 मई के जो जराइम हैं जावेद हाशमी साहब उनको अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहते। वो तहरीक इंसाफ के साथ तो ज़रूर हैं, मैं समझता हूँ वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वो फैज़ हमीद और मुराद सईद के साथ नहीं हैं, लेकिन वो इमरान खान से टिकट के ख़्वाह हैं। वो ये देख रहे हैं कि शाह महमूद के जाने के बाद उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है। अब ये अभी शाह महमूद की रिहाई नहीं हुई, जब शाह महमूद की रिहाई होगी, उसके बाद पीटीआई उनके साथ क्या सलूक करती है, वो पीटीआई के साथ क्या सलूक करते हैं,
उसके बाद जावेद हाशमी की कितनी जगह बनती है, कितनी नहीं बनती है, क्या पीटीआई हाशमी साहब को लेने के लिए तैयार होगी या शाह महमूद के साथ ही चलेगी, तो ये देखने की बात है। जावेद हाशमी साहब भी वेट एंड सी पर हैं, वो देख रहे हैं कि पीटीआई उनके साथ क्या सलूक करती है। वो टिकट के ज़रूर ख़्वाह हैं, लेकिन वो टिकट तभी मिलेगा जब शाह महमूद की पीटीआई से छुट्टी होगी। मुज़म्मिल साहब, ये क्या वाक़या है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी जानिब से इंतज़ार पंजोता, ईमान मज़ारी समेत कई वकला के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है? क्यों कराया गया? क्या मकासद हैं? क्या उनको कहा गया है? देखिए, उन्होंने वहाँ लड़ाई हुई है हुँ। और जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं उस पर हमला किया गया है और वकला को ख़ुद कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और बार की सियासत में सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मतलब जो पीटीआई विंग है और वो कहता है कि जी उन 5 जजों के साथ चलें, बार कहती है न्यूट्रल रहना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वकला के ख़िलाफ़ सबसे पहले जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं ना, वो जस्टिस अतर मनल्लाह के दौर में दर्ज हुए थे। और आपको पता है तहरीक इंसाफ तो जस्टिस अतर मनल्लाह को अपना मेंटोर समझती है जुडिशरी में। वो तो आजकल इनके लिए बिल्कुल मशाल राह हैं। तो सबसे पहले वकला के खिलाफ दहशतगर्दी 780 के पर्चे जस्टिस अतर मनल्लाह ने 8 फरवरी 2021 से में दर्ज कराए। 8 फरवरी 2021 से पहले वकीलों के खिलाफ कभी दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। ये जो रिवायत है ये जस्टिस अतर मनल्लाह को हासिल है। अतर मनल्लाह ने खातून वकील के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कराया, उसको 27 दिन जेल में रखा और उनको 4 माह के शीरखार बच्चे और उनको भी जेल में रखा। तो ये जो रिवायत है ना कि वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे जब वो अदालतों में महज में, ये जस्टिस अतर मनल्लाह ने डाली है। तो अगर पीटीआई वालों को कोई एहतजाज करना है तो वो जस्टिस अतर मनल्लाह के सामने जाके करें जिन्होंने ये रिवायत डाली है। अब जब रिवायत मौजूद है तो उसके बाद अब सभी एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कराते हैं। पहला सवाल तो जस्टिस अतर मनल्लाह से होना चाहिए ना कि उन्होंने क्यों दर्ज कराया और इमरान खान के दौर में दर्ज कराया। इब्तिदा तो उसी और दौर से हुई। इमरान खान के दौर में दर्ज कराया। इमरान खान के दौर में एक खातून वकील पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ, वो अंदर रही। उस वक़्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म और अतर मनल्लाह चीफ जस्टिस थे। तो फिर गिला ये इंतज़ार पंजोथा साहब ने कोई अगर एहतजाज करना है तो इन दोनों के साथ कर लें। जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया आपने। सवाल तो बनता है, अवाम जवाब माँगते हैं। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीमती फीडबैक बारे आगाह कीजिएगा।